जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, जिससे यह पता लगता है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम बहुजनों, दलित और अति दलितों की आखिर क्या औकात है, क्या हैसियत है और क्या हस्ती है। और आज भी देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने के बाद भी हम बहुजनों और दलितों से कितना भेदभाव और कितना उत्पीड़न करने से भी बाज नहीं आ रहा है। यह मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग, जी हाँ साथियों, मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग साथियों, यह जो मामला है, यह मामला शेखपुरा जिला के बरबीघा प्रखंड के मालदा पंचायत के फेदाली बीघा गांव का मामला है साथियों। इस गांव में 22 नवंबर को होने वाले एक महायज्ञ में सभी पूरे गांव से सभी चंदा एकत्रित करने के लिए सभी जाति धर्म के लोगों का सहयोग लिया गया। सभी से आसपास के गांव में भी ले जाकर चंदा एकत्रित करवाने के लिए, जो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, उन सभी से चंदा एकत्रित किया गया और गांव-गांव में ले जाकर सभी से चंदा एकत्रित करवाने में सहायता और मदद ली गई। और यही नहीं, इस गांव में होने वाले ये जो महायज्ञ होगा, इसके लिए मिट्टी पूजन का भी एक कार्य होता है। उसके लिए भी पूरे गांव और आसपास के गांव के सभी जाति धर्म के लोगों से मदद और सहयोग लिया गया। मगर साथियों, जब यह सारा चंदा एकत्रित हो गया और मिट्टी पूजन में भी सहयोग ले लिया गया, वहीं पूरे गांव और सभी जाति धर्म के लोगों में एक बहुत खुशी की लहर थी कि हमारे गांव में आने वाली 22 नवंबर को एक महायज्ञ हो रहा है, जिससे हमारा और हमारे गांव का विकास होगा, सुधार होगा और भगवान की अनुकंपा हम सभी लोगों पर होगी। मगर साथियों, वहीं एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नोटिस, एक लिखित पत्र वायरल किया गया कि गांव में 22 नवंबर को होने वाले इस महायज्ञ में गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि दलित लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। जी हां साथियों, नहीं हो सकते हैं। जब यह साथियों मामला व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ तो गांव के ही एक अरुण रविदास नामक व्यक्ति ने जब व्हाट्सएप ग्रुप पर यह मामला देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने इस मामले का विरोध किया गया कि जब गांव में होने वाले 22 नवंबर वाले महायज्ञ के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए पूरे गांव में और आसपास के गांव में भी हम लोगों ने सहयोग दिया है और मिट्टी पूजन में भी हम लोगों ने सहयोग दिया है, तो आखिर हम लोग 22 नवंबर को होने वाले इस महायज्ञ में दलित समुदाय के लोग आखिर शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं। साथियों, पूछने पर आयोजक समिति प्रमुख जनार्दन महातो ने बताया कि यह एक पुरानी परंपरा है और यह छुआछूत की वजह से गांव में निर्णय लिया गया है, क्योंकि दलित लोग कबीरपंथी हैं और इन लोगों का धर्म भी है और इन लोगों का धर्म अलग है, इसलिए हमारे धर्म से इन लोगों का कोई नाता नहीं है। साथियों, वहीं पर जब प्रखंड विकास अधिकारी से भरत कुमार शर्मा ने बताया पूछने पर कि यदि ऐसा कोई मामला है कि जिसमें 22 नवंबर को होने वाले महायज्ञ में अनुसूचित जाति जनजाति या दलित लोगों को या गर्भवती महिलाओं को या दिव्यांग व्यक्ति को शामिल होने से रोका गया है, तो यह एक जघन्य अपराध है। आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी छुआछूत को मनवाना या ऐसी छुआछूत बरतना एक जघन्य अपराध है। और वहीं प्रखंड विकास अधिकारी श्री भरत कुमार शर्मा ने बताया कि यदि गांव के यह अनुसूचित जनजाति या दलित लोग मुझे लिखात में शिकायत दें तो मैं इन
मैं इन रूढ़िवादी मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों के प्रति कार्रवाई करूंगा। और यह एक जघन्य अपराध है कि आज भी छुआछूत का मामला माना जाता है और किसी भी यज्ञ पूजा या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में किसी भी विशेष जाति धर्म समुदाय को लोगों को रोकना एक जघन्य अपराध है। इसके तहत उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथियों, ऐसा भरोसा प्रखंड विकास अधिकारी भरत कुमार शर्मा जी ने बताया है। साथियों, अब जरा सोचने वाली बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं। आज भी हमारे देश में मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के साथ किस तरह से भेदभाव और छुआछूत मानते हैं। साथियों, जरा गौर कीजिए कि जब इस महायज्ञ के लिए एक चंदा एकत्रित करने वाली बात आई तो गांव के सभी जाति धर्म के लोगों को एकत्रित कर पूरे गांव में चंदा एकत्रित किया गया और आसपास के गांव में भी उन सभी जाति धर्म के लोगों को चंदा एकत्रित करने के लिए ले जाया गया। यहाँ तक कि इस महायज्ञ के लिए कोई मिट्टी पूजन का भी कार्यक्रम होता होगा यज्ञ से पहले, उसमें भी सभी गांव के सभी जाति धर्म और आसपास के गांव के लोगों को शामिल किया गया। मगर बाद में जब चंदा एकत्रित हो गया और लगभग तैयारियां सारी हो गई तो एक फरमान जारी किया गया व्हाट्सएप ग्रुप पर कि 22 नवंबर को होने वाले महायज्ञ में गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और अनुसूचित जाति जनजाति या दलित लोगों का प्रवेश निषेध है। गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति और दलित लोगों का इस महायज्ञ में होना वर्जित है। आप लोग इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि दलित लोग कबीरपंथी होते हैं। कबीरपंथी लोगों का धर्म अलग होता है। कबीरपंथी लोगों का मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों का धर्म अलग है। इसलिए दलित, गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति इस महायज्ञ में शामिल नहीं हो सकते। साथियों, मैं सभी अपने बहुजन दलितों और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों, आज इस 21वीं सदी में भी आप लोग बहुजन दलितों और अति दलितों की क्या दशा और क्या दुर्दशा है, यह मुझसे ज़्यादा आप लोग भी आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या अखबार हो, टेलीविज़न हो, सब लोग देखते होंगे कि आज भी आए दिन कहीं ना कहीं हम बहुजन और दलित और अति दलित भाइयों और बहनों को किस तरीके से सताया जा रहा है, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज भी वैसे तो हम बहुजन और दलित और अति दलित भी हिंदू हैं, मगर यदि कोई महायज्ञ, कोई महापूजा का आयोजन होता है तो उसमें बहुजनों, दलितों और अति दलितों का आज भी प्रवेश निषेध है। जी हाँ साथियों, प्रवेश निषेध है। तो अब मैं अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से प्रार्थना और एक छोटी सी अपील करूंगा कि साथियों, यदि आप भी इस रूढ़िवादी मनुवादी सोच विचार और विचारधारा के खिलाफ हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।